नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में जानेंगे जिसके सामने कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं है। वो कुछ और नहीं है, वह है सिर्फ एक मंत्र जो ब्रह्मांड को भी हिला देता है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जो मन को शांत कर देती है और आत्मा को जैसे कोई अनदेखी शक्ति छू जाती है? वो शब्द मंत्र कहलाते हैं, जो केवल बोले नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर मंत्र में वह छिपी हुई ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो हर अक्षर के भीतर सोया है, जो हर जप के साथ जागता है और जो साधक को स्वयं के दिव्य स्वरूप तक पहुंचा देता है। आइए शब्दों से आगे बढ़े उस ध्वनि तक जो ब्रह्मांड की नब्ज में धड़कती है। मूल मंत्रों के असर के इस दिव्य रहस्य में प्रवेश करें। शुरुआत में जब ब्रह्मांड मौन था, तब केवल एक ही स्वर विद्यमान था, वह था। वही पहला कंपन था जिसने सृष्टि को जन्म दिया, और वही ऊर्जा आज भी हर मंत्र में धड़क रही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र कोई शब्द नहीं, वह दिव्य ऊर्जा का द्वार है। जब कोई साधक श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके शब्द नहीं, उसकी आत्मा बोलती है। हर अक्षर के पीछे एक चेतना है, और हर चेतना का अपना ब्रह्मांडीय स्पंदन होता है। मूल मंत्र इन स्पंदनों को नियंत्रित करने की दिव्य कला है। मंत्र को केवल बोलना नहीं चाहिए, बल्कि महसूस करना चाहिए। जब नमः शिवाय बोला जाता है, तो यह केवल शिव की आराधना नहीं होती, बल्कि स्वयं के भीतर स्थित शिव तत्व का जागरण होता है। यह मंत्र आत्मा को शरीर से ऊपर उठाकर चेतना के शिखर तक ले जाता है। हर बार जब आप का जप करते हैं, तो आपके भीतर सूक्ष्म कंपन उठता है। वह कंपन धीरे धीरे आपकी नाड़ियों में प्रवाहित होकर शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। योगानंद जी ने कहा था, मंत्र वही कार्य करता है जो हृदय से निकले, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं, भावना सुनता है। मूल मंत्रों का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब जप में श्रद्धा, नियम और शुद्धता हो। क्योंकि जब शब्द में भावना जुड़ जाती है, तो वह केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा बन जाता है। मंत्र का जप सुबह सूर्योदय या रात्रि के मौन में सबसे प्रभावी होता है। उस समय वायु, आकाश और चेतना तीनों एक सूत्र में जुड़ते हैं। जप का नियम है, साधक को शुद्ध मन, पवित्र स्थान और एकाग्र भावना रखनी चाहिए। माला जप में गिनती नहीं, बल्कि स्थिरता का प्रतीक होती है। जितनी बार आप जप करते हैं, उतनी ही बार आपका मन तरंगों से ऊपर उठता है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं, और एक मौन ऊर्जा आपको घेरे लेती है। यही मौन ब्रह्मांड का स्वर है, वही जिसे ऋषियों ने कहा। मूल मंत्रों की विधि सरल है पर गूढ़ भी। पहले शुद्ध होकर आसन पर बैठें। दोनों आंखें बंद कर सांसों को स्थिर करें। मन में का कंपन महसूस करें, जैसे पूरी देह उस ध्वनि में घुल रही हो। फिर धीरे धीरे मंत्र जप प्रारंभ करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय या त्र्यंबकम यजामहे। हर बार जब आप बोलें, उसे अपने हृदय में उतरते हुए देखें। कंपन को महसूस करें, उसे बाहर नहीं भीतर सुनें। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब मंत्र हृदय से निकले, तो वह ब्रह्मांड के हृदय से टकराता है और प्रतिक्रिया लौटाता है। यह प्रतिक्रिया ही ईश्वर की कृपा कहलाती है। मंत्र केवल देवता को नहीं बुलाता, वह स्वयं के देवत्व को जागृत करता है। जैसे सूर्य की किरणें पत्ते में प्रवेश करती हैं, वैसे ही मंत्र की ऊर्जा आत्मा को आलोकित करती है। अब जानिए इसका रहस्यमयी विज्ञान।
विज्ञान कहता है कि हर ध्वनि का एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होता है। जब वह फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर के साथ चक्रों से मेल खाती है तो ऊर्जा का प्रवाह खुल जाता है और व्यक्ति में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्र जप के बाद कंपन या प्रकाश का अनुभव होता है। वह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना का वास्तविक अनुभव है। कहा जाता है कि एक ऋषि हिमालय में रहते थे। वह प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करते थे। वर्षों बाद जब मृत्यु का समय आया तो उनके शरीर से दिव्य गंध फैल गई और पूरा वातावरण शांत हो गया। लोगों ने देखा कि उनका शरीर जलाने पर भी राख नहीं हुई, बल्कि हल्की रजत सी चमक उनमें रह गई। तब ज्ञात हुआ मंत्र शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। मंत्र के फायदे केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक भी हैं। यह मन को स्थिर करता है, तनाव को दूर करता है, हृदय की गति को संतुलित करता है और विचारों की शुद्धि लाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार जप करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होता है। वह निर्णयों में स्पष्टता और कर्म में स्थिरता प्राप्त करता है। यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति में प्रकाश देती है। मूल मंत्रों का असर व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर देता है। धीरे धीरे क्रोध, भय और नकारात्मकता दूर होने लगती है। साधक के चेहरे पर एक अलग तेज झलकता है। वह दूसरों के दुख को महसूस करता है और करुणा उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। यही मंत्र का अंतिम उद्देश्य है, स्वयं में दिव्यता का अनुभव करना। परिणाम की दृष्टि से कहा जाए तो जो व्यक्ति सच्चे मन से मूल मंत्रों का पालन करता है वह केवल शक्ति नहीं, शांति भी प्राप्त करता है, क्योंकि शक्ति बिना शांति के अपूर्ण है। योगानंद जी कहते हैं, मंत्र वह नौका है जो आत्मा को पार ले जाती है, पर उस नौका में बैठने के लिए श्रद्धा चाहिए, गति नहीं। अंत में जब साधक मंत्र जप में इतना गहराई तक चला जाता है कि शब्द मिट जाते हैं, ध्वनि रुक जाती है, तो केवल एक अनुभव शेष रहता है, मैं वही हूं। यही है मंत्र का परम रहस्य। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा है। मंत्र की यात्रा शब्द से शुरू होकर मौन पर समाप्त होती है, और वह मौन ही ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है। मंत्र का अभ्यास निरंतर करें। नियम रखें कि हर दिन कम से कम 11 या 108 बार जप अवश्य करें। जप के बाद कुछ पल मौन रहें, क्योंकि वहीं ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया उतरती है। मंत्र को धन या इच्छा के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए करें, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। और याद रखिए, जब तक शब्द भीतर गूंजता नहीं, तब तक ब्रह्मांड बाहर नहीं बोलता। मंत्र का असर स्थायी तभी होता है जब मन, वाणी और आत्मा एक हो जाते हैं। तब साधक और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रहता। वह स्थिति ही सच्चे अर्थों में मंत्र सिद्धि है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र कोई जादू नहीं, वह तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर का स्मरण है। हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर जाओ, मंत्र का जप करो और उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे ही भीतर है। वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा ब्रह्मांड है और वही तुम्हारा ईश्वर। शांति 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 मंत्र का अर्थ केवल जप नहीं, वो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। जब साधक श्रद्धा से मंत्र जपता है तो ब्रह्मांड उसकी भावना को पहचानता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मंत्र वही काम करता है जो हृदय से निकले, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं, भावना सुनता है। इसलिए जब अगली बार आप नमः शिवाय कहें
तो बस शब्द मत बोलिए, उसे अपने भीतर अनुभव कीजिए। वो शक्ति जो ब्रह्मांड को हिलाती है, वो आपके ही भीतर है। मौन में डूब जाइए, क्योंकि वहीं वह आवाज है जो हर मंत्र के पार सुनाई देती है। शांति शांति शांति।